भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले उत्तर भारत के 8 राज्यों की 150 सीटें और पश्चिमी भारत के 5 राज्यों की 135 सीटों पर प्लोदी सट्टा बाजार की ताज सर्वे ने रातों रात बाजी पलट कर रख दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन 285 सीटों पर सट्टा बाजार का गणित समझने के लिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के 8 राज्यों की टोटल 150 लोकसभा सीटों से, जिसमें पहले राज्य उत्तर प्रदेश की टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी खाता खोल सकती है, तो वहीं 2 सीटों पर सपा यानी अखिलेश यादव को कामयाबी मिल सकती है, तो वहीं 2 लोकसभा सीटों पर अपना दल जीत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा एक सीट आरएलडी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है। इसके अलावा यूपी की 74 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं 6 लोकसभा सीटों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब की 1 लोकसभा सीट पर अकाली दल का कब्जा रहने वाला अनुमान है, तो वहीं पंजाब की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 2 सीटें बीजेपी को भी दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की टोटल 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का दिल्ली की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। सट्टा बाजार ने दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान लगाया है। प्लोदी सट्टा बाजार ने ताज सर्वे में 7 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। इनको 0 सीटें दी गई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था, बीजेपी को 4 सीटें दे दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, तो वहीं चंडीगढ़ की एकमात्र 1 लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया गया है। सट्टा बाजार ने चंडीगढ़ की 1 सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित अन्य इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 5 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का राजस्थान में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है, तो वहीं प्लोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 25 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। जेजेपी गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर जेजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं पश्चिमी भारत के 5 राज्यों की 135 लोकसभा सीटों की तरफ, जिसमें शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों से। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। मध्य प्रदेश 2 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मध्य प्रदेश की 27 सीटें बीजेपी को सौंप दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 5 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 4 लोकसभा सीटों पर एनसीपी अजीत पवार की जो गुट है वो जीत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं महाराष्ट्र की
की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गोवा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गोवा की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। गोवा में कांग्रेस सहित अन्य इंडिया गठबंधन को 0 सीटें दी गई है, तो वहीं गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। गोवा की दोनों सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को सट्टा बाजार गुजरात की 26 सीटें दे चुका है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सट्टा बाजार ने कर्नाटक की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की 26 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कर्नाटक की 26 सीटें सट्टा बाजार ताज सर्वे में बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की भी 1 लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी कमल खिला सकती है। ऐसे में उत्तर और पश्चिमी भारत के टोटल 13 राज्यों की 285 लोकसभा सीटों पर की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो उत्तर भारत के टोटल 8 राज्यों की 150 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। उत्तर भारत की 7 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं पश्चिमी भारत के 5 राज्यों की टोटल 135 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी पश्चिमी भारत में 11 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। उत्तर भारत के 150 सीटों में से 15 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है, जिसमें यूपीए और एनडीए दोनों के घटक दल शामिल हैं। इन 15 सीटों में से 8 सीटों पर यूपीए के दल हैं, वो कब्जा कर सकते हैं उत्तर भारत में। तो वहीं उत्तर भारत में इन 15 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल कब्जा कर सकते हैं। इसी तरह से पश्चिमी भारत की 135 सीटों में से 17 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है, जिसमें यूपीए और एनडीए दोनों के घटक दल शामिल हैं। पश्चिमी भारत में 5 सीटों पर यूपीए यानी कि कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, वो कब्जा कर सकते हैं। तो वहीं पश्चिमी भारत में 12 सीटों पर एनडीए यानी कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो कब्जा कर सकते हैं। 12 सीटें एनडीए को दी गई है। ऐसे में उत्तर भारत की 150 सीटों में से 128 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। उत्तर भारत में बीजेपी का बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। तो वहीं पश्चिमी भारत की 135 सीटों में से 107 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने पश्चिमी बंगाल की 107 सीटें बीजेपी को दे दी है। ऐसे में उत्तर पश्चिमी भारत की टोटल 285 सीटें बनती है। ऐसे में उत्तर और पश्चिमी भारत में यूपीए 31 सीटों पर कब्जा कर सकता है, यानी कि जो उत्तर भारत है उसमें 7 सीटें कांग्रेस को मिल रही है और पश्चिमी भारत में 11 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। उत्तर भारत में 8 सीटें अन्य को मिल रही है और 5 सीटें अन्य को मिल रही है। ऐसे में टोटल 31 सीटें यूपीए के खाते में जा रही है। तो वहीं एनडीए के खाते में उत्तर पश्चिमी भारत की 254 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। उत्तर भारत में 128 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है। पश्चिमी भारत में 107 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। उत्तर भारत में 7 सीटों पर एनडीए के जो घटक दल हैं वो कब्जा कर रहे हैं और पश्चिमी भारत में 12 सीटों पर एनडीए के जो घटक दल हैं वो कब्जा कर रहे हैं। टोटल 254 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है उत्तर पश्चिमी भारत में। और ऐसे में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, जिसके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एकदम नजदीक पहुंचती हुई सट्टा बाजार सर्वे में दिखाई दे रही है।